इंडियन रेलवे एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आई है जो इसरो को भी पछाड़ सकती है। आपको बता दें कि इसरो जो कि नासा को टक्कर देता है, उसी इसरो को भारत का एक डिपार्टमेंट यानी कि इंडियन रेलवे ने पछाड़ा है। आखिर किस चीज का आविष्कार इंडियन रेलवे ने किया है, जिसकी चर्चा नासा और इसरो में भी हो रही है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे स्पेस से जुड़ी यह टेक्नोलॉजी हर जगह चर्चा का विषय बन गई है। दोस्तों, जहां इसरो ने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बना दिया, तो वहीं भारतीय रेलवे ने इसरो को पीछे छोड़कर अब एक ऐसी ट्रेन बना डाली है जो कि पेट्रोल से नहीं बल्कि हवा से चलेगी। जी हां, बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है भारतीय रेलवे ने। और अब वंदे भारत और बुलेट ट्रेन पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब देश में रेल की पटरी पर दौड़ेगी हवा से चलने वाली ट्रेन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की। दोस्तों, ये ट्रेन इंसान के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन से किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा और इस ट्रेन के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ट्रेन नहीं है, बल्कि यह आपको अभी जल्द ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि यह ट्रेन इसी साल दिसंबर में देखने को मिल सकती है। यह ट्रेन भारत सरकार के ग्रीन इनिशिएटिव यानी कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है। और इसकी खास बात यह है इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल, क्योंकि इस तरह की ट्रेन में पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा यह ट्रेन सभी तरह के आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगी, तो यह आपके ट्रेवल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इन ट्रेनों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदलकर बिजली पैदा की जाएगी, जिससे ट्रेन आगे बढ़ेगी। इनमें कन्वर्टिबल कंबसन की इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां हाइड्रोजन सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच केमिकल रिएक्शन करवाकर बिजली जनरेट की जाएगी। यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और यहां इसकी सबसे खास बात यह है कि जहां दूसरे फ्यूल की वजह से एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैलता है, तो वहीं हाइड्रोजन के इस्तेमाल से बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। और यह ट्रेन शोर भी काफी कम करती है और साथ ही दूसरी ट्रेनों की तरह इससे निकलने वाले धुएं से किसी को नुकसान भी नहीं होगा और ना ही एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन फैलेगा। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारियां काफी पहले से चल रही थी, लेकिन अब यह सपना सच होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई है कि दिसंबर से यह ट्रेन चालू कर दी जाएगी। इस ट्रेन की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इस ट्रेन की एक और खास बात यह है कि यह मेड इन इंडिया ट्रेन है। और आपको बता दें कि भारत से पहले कई देश हाइड्रोजन ट्रेन का सफल संचालन कर चुके हैं और अब भारत का नाम भी इन देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार अब देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिन रात कई सारी योजनाओं की शुरुआत कर रही है। और अब रेलवे भी इन योजनाओं में भागीदार बन रहा है और यह एक बहुत ही अच्छे संकेत है, क्योंकि अभी तक हमारे देश का रेलवे एक घाटे में चलने वाले रेलवे के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत में अब रेलवे की पूरी कायापलट हो चुकी है, जो देश की इकोनॉमी में बेहतर योगदान दे रहा है और अब देश को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने की तैयारी में है। ऐसे में अब भारतीय रेलवे की यह टेक्नोलॉजी, जिसमें हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें बनाई जा रही है और दिसंबर से यह आपको देखने भी मिलेगी, इसने इसरो तक को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जहां एक तरफ चीन अपनी चालबाजियों से भारत के रिश्ते दूसरे देशों से बिगाड़ने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद से पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब कश्मीर में अचानक से इजरायली सेना ने कदम रख दिए हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर और अचानक पीओके में इजरायली सेना क्यों पहुंच गई है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, चीन अपनी घटिया चालों से भारत के उन सभी करीबी देशों को भारत से दूर कर रहा है जिनसे भारत को फायदा हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि भारत का सबसे करीबी और खास मित्र रूस भारत को छोड़कर चीन के साथ बड़ा सौदा कर रहा है, जिससे भारत को काफी नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है
तब से भारत ने रूस के साथ व्यापार करके रूसी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है और दोनों देशों के बीच की दोस्ती काफी पुरानी और गहरी है। लेकिन चीन अब दोस्ती को तोड़ने की कोशिश में लगा है। ऐसा करने के लिए वह अब रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत को रूस से तेल पर जितना डिस्काउंट मिला करता था उतना अब नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि भारत से ज्यादा इस वक्त चीन रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को नुकसान झेलना पड़े और साथ ही भारत और रूस के बीच के रिश्ते और बिगड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, हाल ही में एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा है और यह तस्वीर कश्मीर में पहुंची इजरायली सेना की है। कहा जा रहा है कि इजरायली सेना के कुछ ऑफिसर डेलीगेशन के तौर पर एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पहले भी कई बार इजराइल की सेना के कुछ अध्यक्ष इस तरह से एलओसी के दौरे पर आ चुके हैं। इजराइल और भारत के बीच एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप है और ये दोनों देश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के चलते आपस में कई बार सैन्य अभ्यास भी कर चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की हालत खस्ता होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का आतंकी संगठन भारतीय सेना पर छुप छुप कर वार कर रहा है। तो ऐसे में अब उसी घुसपैठ का भारत खुलेआम जवाब देने की तैयारी में लगा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज के डेलीगेशन ने पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे किए हैं ताकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह की निगरानी और मुकाबला करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को घुसपैठ विरोधी रणनीति पर अच्छी और सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों, भारत कश्मीर को भले ही अपना एक अभिन्न अंग क्यों ना मानता हो, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के बाकी देश हमेशा कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र ही मानते हैं और कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया ताकि ऐसा ना लगे कि यह किसी एक देश के समर्थन में है और दूसरे के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और नापाक हरकतों ने अब यह सभी देशों के लिए आसान कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर खुलकर आगे आकर किसी एक देश का समर्थन कर पाए, जिसके जवाब में कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर इंडिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कश्मीर के दौरे पर गए थे, जिनका मोटिव कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना था। वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल की सेना भारत के पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी और सफल कूटनीति बनाने के लिए मदद करने के लिए आगे पहुंची है। यानी इस बार पाकिस्तान की तबाही काफी भयंकर होने वाली है और इन सब के चलते भारतीय सेना का मेन फोकस पीओके को हासिल करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जिस तरह से कश्मीर के अंदर यूएई, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और अब इजराइल जैसे देशों की मदद तेजी से ले रहा है और काम कर रहा है, ऐसे में क्या भारत आने वाले समय में पीओके को अच्छी रणनीति से हासिल कर पाएगा या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।